नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज 16 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आपके लिए आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर्स में हम कुल 15 टॉपिक को कवर करेंगे और इनमें से कल जो सनराइज हैदराबाद का तूफान आया था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया। क्वेश्चन में है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। तो उसका सही आंसर है चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। दूसरा प्रश्न, भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन नंबर सीधा है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1993 ईस्वी में। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न और ये रहा तीसरा प्रश्न आपका। तो हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत की है। ध्यान रखना है, अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत किसने की है। तो सही आंसर इसका है अमेरिका। अमेरिका को हम लोग सीधे जानते हैं यूएसए, फिर से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न हाल ही में लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकॉग्निटिव द बॉन्ड को किनके द्वारा लिखा गया। तो लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर इनका सी होगा। क्वेश्चन नंबर सी का मतलब ये और भी दोनों, इसका मतलब है प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह, ये दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखे हैं। अगला प्रश्न WTO से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस देश ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़कर शीर्ष देश के रूप में उभरा है। तो डिजिटल सेवा के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ने वाले देश कौन हैं। तो इसका सही आंसर है बी नंबर। और अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिया लिख के जाएं। देखते हैं कितने लोग हैं जो भारत को सच्चे दिल से चाहते हैं। अगला प्रश्न, किस लेखिका को हाल ही में विश्व साहित्य संगठन WOW द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वाव के द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सम्मानित होने वाली लेखिका का नाम है ममता जी सागर। ममता जी सागर को वाव द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 97 LCA मार्क 1 ये लड़ाकू विमानों के लिए कितने करोड़ का ऑर्डर दिया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कितने करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर 65,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। किस लिए 97 LCA मार्क ये 1 ये लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए। अगला प्रश्न, भारत पेरू व्यापार समझौते के 7वें दौर की वार्ता 11 अप्रैल 2024 को कहाँ संपन्न हुई। तो भारत और पेरू के बीच में जो समझौता हुआ 7वें दौर का व्यापार से संबंधित 11 अप्रैल 2024 को, वो कहाँ हुई थी। तो वो हुई थी नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष तक 1.7 बिलियन तक पहुँचने 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब भारत की जनसंख्या कब 1.7 बिलियन हो जाएगी। तो इसका आंसर है सी नंबर, वर्ष 2065 तक भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन हो जाएगी। चुनाव से संबंधित और पहला आम चुनाव कब से कब तक हुआ था। तो पहला जो आम चुनाव हुआ था वो याद रखना है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में, बहुत लंबा समय लिया था, अब तो उतने समय नहीं लगता है। अगला प्रश्न, संविधान के खाली जगह किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद में या फिर भारत का उच्चतम न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना है 11 का बी नंबर है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 इसी में प्रावधान किया गया है एक उच्चतम न्यायालय का। संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है
एक उच्चतम न्यायालय का। 12वां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT पैनल ने कहा समुद्र के लाल होने के कारण पलवक क्रैश की घटना बताया। तो पलवक क्रैश की घटना को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहाँ पर पलवक क्रैश की घटना घटी है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, पुडुचेरी में। पुडुचेरी में समुद्र के लाल होने के कारण बताया कि वहां पर पलवक क्रैश की घटना हुई है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विकासात्मक अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है। JNU ने विकासात्मक अध्ययन के लिए विश्व में क्या स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, 20वां स्थान। आप लोग JNU का विरोध करते रहिए और यहाँ देखिए 20वां स्थान ये पूरे विश्व में हासिल कर रहा है विकासात्मक अध्ययन के लिए। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14वां, तो हाल ही में भूवैज्ञानिक के लिए किस महासागर में ग्रेविटी हॉल का रहस्य चर्चा का विषय है। तो ग्रेविटी हॉल का रहस्य चर्चा का विषय जो है वो वैज्ञानिकों के लिए वो किस महासागर से संबंधित है या फिर किस महासागर में ग्रेविटी हॉल है। तो सही आंसर है इसका सी नंबर, हिंद महासागर। और अब हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे थोड़े से ज़्यादा विस्तार से। तो कह रहा है IPL इतिहास के किस टीम द्वारा सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया गया है किसी एक पारी में। तो इसका सही आंसर है 287 रन सनराइज हैदराबाद ने बनाया। और ये कब बनाया, तो 15 अप्रैल 2024 यानी कल शाम को। किनके विरोध में, तो RCB के विरोध में बना दिया। किसके विरोध में, RCB के विरोध में। और ये 277 जो है MI के विरोध में बनाया था। तो 2 हाईएस्ट स्कोर जो हैं वो सनराइज हैदराबाद ने ही बनाया है, एक RCB के विरोध और एक MI के विरोध। इससे पहले जो था वो MI का था 272 रन, जो कि इस बार ही बना है। तो उम्मीद है आप सबको ये कंटेंट पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।